आपका सवाल है, भारत के पूर्वी तट पर बना कौन सा स्मारक दिखने में 24 पहियों वाला एक ऐसा रथ लगता है जिसे 7 घोड़े खींच रहे हैं? Which monument located on the eastern coast of India looks like a chariot with 24 wheels driven by 7 horses? कुछ है अंदाजा? 24 व्हील वाला तो पड़ा है, लेकिन 7 हॉर्सेस जो खींच रहे हैं वो कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब इस 24 व्हील वाला कौन सा सुना? तेरे को लगता है उसे जवाब मालूम? वो जगन्नाथपुरी में है। मतलब जगन्नाथपुरी में लगता है आप? जी जी। जो उसकी शोभा यात्रा निकलती है तब वो रथ को निकालते हैं ऐसा। लेकिन 7 घोड़ों के साथ है या नहीं आपको नहीं मालूम? हाँ, वो नहीं मालूम। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न कोस्ट। क्या करना चाहेंगे? चीटिंग्स हैं आपके पास, ताक झांक है, कॉपी है, बचाव है, या जो जगन्नाथपुरी का जवाब देना चाह रहे हैं उसको फिक्स करना चाहेंगे? इस बार मैं अपने गुजराती भाई धैर्य की मदद लेना चाहूंगा। मदद लेना चाहते हैं? छोटे से बच्चे की मदद लेना चाह रहे हैं? यस। तो बुढ़ापे में तो बेटे की सहाय लेनी ही पड़ेगी ना। ओके, इस इमोशनल एंगल से आप मदद लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो किस तरह की मदद लेना चाहेंगे बुढ़ापे में अपने जवान बेटे से? ताक झांक, कॉपी या बचाओ? ताक झांक का मतलब है कि आप देख सकते हैं उसका जवाब और फिर डिसाइड कर सकते हैं उस जवाब के साथ जाना है या नहीं। ओके, तो आपको पार्को करना पड़ेगा। हाँ, मैं अपने छोटे बेटे से अपनी बड़ी उम्र में उसका ताक झांक करके उसका सहारा चाहता हूँ। देखते हैं कि धैर्य ने 5 लाख रुपए के लिए जवाब क्या लिखा है। सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा। आप डिसाइड कर सकते हैं क्या करना चाहते हैं। धैर्य का जवाब लेना चाहेंगे 5 लाख रुपए के लिए या कोई और जवाब? मैं धैर्य के जवाब के साथ जाना चाहूँगा क्योंकि मुझे अपने जो थिंकिंग है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। पक्का? यस। तो आपको पार्को करना पड़ेगा कि आप धैर्य के साथ सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा जवाब चुन रहे हैं। मैं धैर्य के साथ सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा चुनना चाहता हूँ 5 लाख रुपए के लिए। अगर ये जवाब गलत हुआ तो धैर्य ठीक है, ये आपका सहारा जो है बिल्कुल खरा उतरा। सन टेम्पल कोणार्क इज द राइट आंसर। 5 लाख। તમારું બહુ ભલું ભલું થાજો હે। थैंक यू धैर्य, वेल डन। सारू छे, फैंटास्टिक। नया क्लासमेट आप चुन सकते हैं। श्रेया। श्रेया, कम ऑन श्रेया। वेलकम वेलकम। ओके, 10 लाख रुपए के लिए आपको अपनी कैटेगरी चुननी है। क्लास 3 मैथ्स। क्लास 3 मैथमेटिक्स। 10 लाख रुपए के लिए जयंती भाई के लिए सवाल दिखाया जाए थे। हिंदी में आपसे सवाल है, संख्या 2374 में 2 और 7 अंकों के स्थानीय मान को जोड़ कितना होगा? What is the sum of the place values? श्रेया को लगता है उसे जवाब मालूम। What is the sum of the place values of 2 and 7 in the number 2374? 2000 का स्थानीय मान 2000 हो गया और 7 का स्थानीय मान 10 into 7 मतलब 70 हो गया। तो टोटल 2070 होना चाहिए वैसे। As per my calculation। आपकी क्या? As per your calculation 2070। आपकी कैलकुलेशन इतनी भरोसे वाली है कि आप उसको फिक्स कर सकते हैं 10 लाख रुपए के लिए। अगर जवाब गलत हुआ तो आप गिर के 2 लाख पे आ जाएंगे, अगर सही हुआ तो आप 10 लाख रुपए जीत जाएंगे 5 से। नहीं, मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है। पूरा कॉन्फिडेंस है आपको? जी सर। हिसाब किताब में अच्छे हैं? ये सीधा सिंपल है सर। सीधा सिंपल है? हाँ, होगा ही ना, तीसरी क्लास का तो कैसा होगा। तो 2070 पक्का कर दे, पाको कर दो। पाको करना चाहते हैं? हाँ। आपकी मर्जी। 10 लाख रुपए के लिए 2070 पाको। 10 लाख रुपए के लिए बहुत कॉन्फिडेंस है आपने 2070 कहा। स्माइल कर रहे हैं कि आपको ये जवाब मालूम है। पक्का कॉन्फिडेंस है। मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं आप।
नॉर्मली गुजरात के जो लोग होते हैं हिसाब किताब में बहुत सॉलिड होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं सारे एकदम। हाँ, आप भी गिनती में एकदम सॉलिड हैं। द राइट आंसर इज 2070। वेरी वेल डन। 10 लाख रुपए। हियर वी गो अगेन। ओके, वेल डन। 10 लाख रुपए जीत चुके हैं जयंती भाई और उनके 2 चीट्स अभी बकाया हैं और मुरुगन भी शायद इस शो में वापस आएंगे अपना दिमाग तेज करके। सो एवरीवन, मुन्नेदार यन्ना रास्कला, टेक अ ब्रेक। क्या आप 5वीं पास से तेज हैं और मेरे साथ खेल रहे हैं जयंती भाई और आप पहुंच चुके हैं 10 लाख रुपए पे। 10 लाख रुपए के क्या मायने हैं जिंदगी में जयंती भाई? ये मायने है सर कि मैं एक इंटीरियर गांव के फैमिली में पैदा हुआ हूँ। मेरे बाबूजी पहले कपड़ों का व्यापार करते थे गांव में, ब्राह्मण थे लेकिन, और उसमें घाटा होने की वजह से अरे सॉरी सर। नहीं सॉरी क्या? तो घाटा होने की वजह से उन्होंने वो धंधा बंद कर दिया। फिर हमको पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे उसके पास। फिर खेती की तो मैंने भी मतलब रात दिन खेत में काम करके स्कूल में पढ़ाई की। और बहुत मेहनत करके आगे आए हम। और मैं मेरी कंपनी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो क्रिप्को फर्टिलाइजर कंपनी है, जिन्होंने मुझे जॉब भी दी, पढ़ाई के लिए परमिशन भी दी और मुझे लाइफ में बहुत कुछ दिया। वेरी वेल डन। मगर मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप जो अपनी कहानी सुना रहे हैं, मैं सारे चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे जवान लोग ये कहानी सुन रहे हैं वो ये बात समझे कि कितनी भी मुश्किलातें हों, कितनी भी मुश्किलें ज़िंदगी में आएँ, सबके साथ होती हैं, लेकिन पढ़ेंगे लिखेंगे हम आगे बढ़ेंगे। और जैसे जयंती भाई ने अपनी कहानी सुनाई और वो कामयाब हुए और इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे आप और भी कामयाब हों और सबको मेरी दुआ है, किसी को ऐसी तकलीफ ना आए। थैंक यू। वेरी गुड। आप सिर्फ 3 सवाल दूर हैं 1 करोड़ रुपए से जयंती भाई। तो 20 लाख रुपए के लिए जल्दी से अपना सब्जेक्ट चूज करें। ऑल द बेस्ट। यस। क्लास 4 हेल्थ एंड ह्यूमन बॉडी। ओके, क्लास 4 हेल्थ एंड ह्यूमन बॉडी। जयंती भाई के लिए 20 लाख रुपए के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक क्या है? What is the hardest tissue in the human body? ये कंधे के जो टिश्यू है वो काफी मजबूत होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हार्डेस्ट सबसे जो हार्ड होता है, सबसे हार्ड। 20 लाख रुपए के लिए दोनों चीट्स आपकी बाकी। सोच समझ कर खेलेगा। क्या क्या चीजें हैं हमारी बॉडी में? बॉडी में तो मसल्स है। सबसे हार्ड चीज क्या होती है? सबसे हार्ड चीज एक्चुअली बोन्स होते हैं। नहीं, सबसे हार्ड एक्चुअली टीथ होते हैं सर। मुझे टिश्यू का यानी ऊतक का नाम चाहिए। बॉडी का पार्ट जो है सर वो टीथ है, हार्डेस्ट, जो इनेमल का बना हुआ होता है एक्चुअली। लेकिन सोचिए, टिश्यू मतलब उसका परफेक्ट मीनिंग अभी भी दिमाग में, मतलब टिश्यू को क्या। आपके पास ऑप्शन है कि आप फिक्स कर सकते हैं कोई जवाब, लेकिन फिर रिस्क रहेगा कि 10 लाख से 2 लाख अगर गलत हुआ 10 लाख रुपए लेकर जा भी सकते हैं यहां से हमारी पाठशाला छोड़ के। हमें दुख होगा कि आप छोड़कर जा रहे हैं।